सो गाइस, पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैलो के फैमिली रेस्टोरेंट में हमारे सारे हीरोज को, जहाँ पे सब लोग मैलो का नया डिश ट्राई करने के लिए आए थे। मगर तभी हम उसी पल सोफोक्लिस को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगा है। जिसके बाद सोफोक्लिस बोलने लगता है मैलो का नया डिश ट्राई करने के लिए मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और इस बात को सुन के हमारे सारे हीरोज वहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट में खाने का एक बहुत ही अच्छा महक आता है, जिसको पिकाचू फॉलो करते हुए किचन रूम तक चला जाता है। फिर उसी पल पिकाचू को मैलो पकड़ के बोलने लगता है मुझे तुम्हारा जरूरत है। और इसके बाद हमारे हीरोज देखते हैं कि किचन रूम से एक बहुत ही जोरदार थंडरबोल्ट का झटका। जिसके बाद इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है सीजन सर्च। और फिर इसके बाद हमारे हीरोज तो उस थंडरबोल्ट को देख के चौंक जाते हैं। मगर तभी उसी पल किचन रूम से मैलो अपना नया स्पेशल डिश को ले आता है और उसको सबको एक एक करके देने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे देखते हैं मैलो को जो कि सारे पोकेमोन को भी उनका खाना दे देता है। और फिर तभी यहाँ पे हमारे सारे हीरोज मैलो का नया डिश को खाते हैं। और खाना को खाने के बाद सब लोगों को थंडरबोल्ट का झटका लगता है। फिर उसी पल मैलो बोलने लगता है तुम लोगों को अच्छा लगा मेरा नया डिश। तभी वहाँ पे क्यूआ बोलने लगता है तुमने इस खाने में क्या मिलाया है। और फिर तभी मैलो बोलने लगता है मैंने इस खाने को तैयार करने के बाद थोड़ा सा पिकाचू का थंडरबोल्ट इस्तेमाल किया था। अरे नहीं, मुझे अभी लगता है मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा ही थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर लिया था। तभी इन सब के बीच में वहाँ पे मैलो का पापा आ जाते हैं। जिसके बाद उसी पल लाना मैलो का पापा को बोलने लगता है कि क्यू आलोलंस टू लेजेंडरी है। और इस बात को सुन के मैलो का पापा बोलने लगते हैं कि आलोलन खाना सबसे पुरानो डिशेस में से एक है। और जब अलोला में कुछ फेस्टिवल होता था तब एक खाना तैयार किया जाता था। मगर टाइम के साथ साथ इस खाने के बारे में सब लोग भूल चुके हैं। तभी इस बात को सुन के लिली मैलो को बोलने लगता है कि मैलो अगर इस खाने के बारे में किसी को याद नहीं है तो तुम्हें कैसे मालूम चला इसके बारे में। तभी मैलो बोलने लगता है मैंने इस बुक के जरिए उस रेसिपी को तैयार किया था। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं मुझे इस बुक को मेरे भैया ने दिया था। मगर इस खाने को तैयार करने का सबसे मेन चीज है येलो नेक्टर। और तभी लिली बोलता है क्या येलो नेक्टर, मगर ये तो इस सीजन का ही नहीं है। जिसके बाद मैलो बोलता है हाँ तुमने सही बोला, मैं तो इसी वजह से येलो नेक्टर के बदले पिकाचू का थंडरबोल्ट इस्तेमाल किया था उस डिश पर। तभी क्यूआ बोलता है एक ऐसा आइडिया है, मतलब येलो नेक्टर के बदले थंडरबोल्ट। फिर उसी पल मैलो बोलने लगता है मैं जितनी जल्दी हो सके उस डिश को सीखना चाहती थी और हमारे रेस्टोरेंट का सिग्नेचर डिश बनाना चाहती थी। मगर इस चीज से मैं हार नहीं मानूंगा, एक न एक दिन मैं उस डिश को सीख के ही छोड़ूंगा। और उसी पल तभी इस तरफ सोफोक्लिस बोलने लगता है मुझे और भी चाहिए, ये डिश बहुत ही अच्छा है। और इस बात को सुन के वहाँ पे हमारे दूसरे हीरोज चौंक जाते हैं। जिसके बाद उसी पल मैलो के पापा आके बोलने लगते हैं तो तुम लोगों को मैं अभी मेरे तरफ से एक ट्रीट दे रहा हूँ। और जिस बात को सुन के हमारे हीरोज खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमारे हीरोज खाना खाते खाते शाम हो जाता है। और फिर इसके बाद हमारे हीरोज मैलो के रेस्टोरेंट से घर जाने लगते हैं सिवाय ऐश को छोड़ के। और फिर तभी हम इस तरफ देखते हैं मैलो को जो कि ऐश के पास आके उसको आज के लिए शुक्रिया बोलता है। जिसके बाद ऐश मैलो को बोलने लगता है कि उसका क्या मतलब था येलो नेक्टर से और येलो नेक्टर का इस सीजन का ना होने का क्या मतलब है। जिसके बाद मैलो ऐश को येलो नेक्टर के बारे में बोलने जाता है। मगर तभी बीच में मैलो का पापा बोलने लगता है कि येलो नेक्टर का इस सीजन का नहीं होने का मतलब यही है कि येलो नेक्टर पूरे साल पे सिर्फ एक ही बार मिलता है और उसको ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होता है। फिर इस बात को सुन के ऐश बोलने लगता है तो फिर ठीक है मैलो, चलो कल ही हम जाके उस येलो नेक्टर को ढूंढते हैं। जिसके बाद मैलो भी इस प्लान से खुश हो जाता है। और तभी इस तरफ सीन चेंज हो जाता है टीम रॉकेट की वहाँ, जहाँ पे हम देखते हैं टीम रॉकेट फाइनली बियर के वहाँ अपने सीक्रेट बेसमेंट को तैयार कर चुके थे। जिसके बाद उसी पहले टीम रॉकेट ऐश का पिकाचू को पकड़ने के लिए पूरे जोश में आ जाते हैं। और तभी उसी पल सीन चेंज होता है और हम इस तरफ देखते हैं ऐश और मैलो को जो कि जंगल में येलो नेक्टर को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद वहाँ पे मैलो ऐश को बोलने लगता है कि तुमको सच में लगता है कि हमको इस सीजन में भी येलो नेक्टर मिल सकता है। तभी उसी पल ऐश का रोटुमडेक्स आके बोलने लगता है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ओरिकोलियो पोकेमोन को ढूंढ ले तो काम हो जाएगा। फिर तभी मैलो बोलने लगता है कि मगर ओरिकोलियो का इससे क्या लेना देना है। और फिर से रोटुमडेक्स बोलता है कि ओरिकोलियो का सबसे पसंदीदा खाना है येलो नेक्टर, तो अगर हम ओरिकोलियो को ढूंढ के उसको फॉलो करें तो फिर शायद हम येलो नेक्टर को ढूंढ पाए। तभी इस बात से उसी पल ऐश और मैलो खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर रोटुमडेक्स बोलने लगता है मगर अभी ओरिकोलियो का ढूंढने का चांस है 14%। जिस बात को सुन के ऐश बोलने लगता है हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम उस येलो नेक्टर को ढूंढ के ही छोड़ेंगे। जिसके बाद ऐश और मैलो इधर उधर बहुत जगह ढूंढते हैं ओरिकोलियो को, मगर ऐश और मैलो कहीं पे भी ओरिकोलियो को ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर वहाँ पे रोटुमडेक्स बोलने लगता है अभी ओरिकोलियो को ढूंढने का चांस 0.03% हो गया है। तभी मैलो बोलने लगता है तो इससे क्या हुआ, मैं ओरिकोलियो को भी ढूंढूंगा और इसके बाद येलो नेक्टर को भी ढूंढूंगा और अंत में मैं मेरा स्पेशल डिश को भी पूरा करूंगा। फिर उसी पर ऐश बोलने लगता है मैलो क्यों आलोलंस 2 तुम्हारे लिए इतना स्पेशल है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे रेस्टोरेंट पे तो बहुत सारी यामी खाना है, तो फिर तुम इस डिश को पूरा करके क्या करोगे। फिर तभी मैलो बोलने लगता है मेरा सपना यही है कि मैं मेरे रेस्टोरेंट को अलोला में 1 नंबर रेस्टोरेंट करूँ। और तभी ऐश बोलने लगता है बहुत ही अच्छा ड्रीम है मैलो। फिर तभी मैलो बोलने लगता है तो इसलिए मैं इस लेजेंडरी 2 को परफेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है तो फिर ठीक है चलो अभी हम चलते हैं उस येलो नेक्टर को ढूंढने के लिए। और इसी मौके पे तभी हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि ऐश और मैलो का सारे बातें को झोप पर छुप के सुन रहे थे। और जिसके बाद टीम रॉकेट
एस का पिकाचू और येलो नेक्टर को चुराने का प्लान बना लेते हैं। और फिर इस तरफ तभी हम पिकाचू, राउलेट और बाउंसवीट को देखते हैं, जहाँ पे बाउंसवीट जाते जाते खुश होकर स्वीटसेन यूज करता है और उस स्वीटसेन को फॉलो करके राउलेट बाउंसवीट के पास चला जाता है। मगर इस सारी चीज को वहाँ पे तभी एस और मैलो देखते हैं, जिसके बाद एस मैलो को बोलने लगता है कि उसको एक आइडिया सूझा है और उसी पहले मैलो बोलने लगता है कि क्या, कौन सा आइडिया। जिसके बाद एस बोलने लगता है ओरिकोरियो को ढूंढने का प्लान, और वो प्लान यही है कि ओरिकोरियो राउलेट की तरह ही एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, तो ये हो सकता है कि ओरिकोरियो बाउंसवीट का स्वीटसेन से हमारे पास आ जाए। जिसके बाद उसी पल मैलो बोलता है तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों ये है कौन सा पोकेमोन, तो ये है बाउंसवीट। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाउंसवीट को देखते हैं जो कि अपना स्वीटसेन को चारों तरफ छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमोन बाउंसवीट के पास आ जाते हैं। मगर तभी कुछ देर बाद एक ओरिकोरियो आ जाता है बाउंसवीट के पास। जिसके बाद जब ओरिकोरियो वहाँ से जाने लगता है तब एस और मैलो उसको फॉलो करते करते चला जाता है येलो नेक्टर के पास। एंड इस येलो नेक्टर को देख के हमारे हीरोज तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। मगर उसी पल इस तरफ ओरिकोरियो के पास और एक दूसरा ओरिकोरियो आ जाता है। जिसके बाद दूसरा ओरिकोरियो येलो नेक्टर को खाने के बाद तभी चेंज हो जाता है येलो ओरिकोरियो पर। और तभी इस तरफ एस बोलने लगता है कि हे रोटोमडेक्स, वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर रोटोमडेक्स बोलता है मुझे लगता है कि वो वायलेट ओरिकोरियो येलो नेक्टर के जरिए पॉम-पॉम ओरिकोरियो पर इवॉल्व हो चुका है। तभी जिसके बाद एस बोलता है तो बहुत ही अच्छा है, और ये बोल के हमारे हीरोज चले जाते हैं येलो नेक्टर को लेने के लिए। मगर उसी पल ही हमारे हीरोज को टीम रॉकेट जाल से पकड़ लेते हैं सिवाय बाउंसवीट को छोड़ के। जिसके बाद टीम रॉकेट आके अपने डायलॉग मारने लगते हैं और फिर तभी उसी पल टीम रॉकेट में से मैमूथ जाके गैजेट के जरिए सारे येलो नेक्टर को इकट्ठा करने लगता है। मगर उसी पल ही बाउंसवीट गुस्सा होकर टीम रॉकेट को रोकने के लिए स्वीटसेन इस्तेमाल करता है, मगर इससे टीम रॉकेट का कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद बाउंसवीट और एक बार स्वीटसेन इस्तेमाल करते हुए इवॉल्व हो जाता है स्टीनी पर, और जिसको देख के टीम रॉकेट चौंक जाते हैं। मगर तभी रोटोमडेक्स स्टीनी को डिस्क्राइब करने लगता है कि स्टीनी एक फ्रूट पोकेमोन और एक ग्रास टाइप। फिर तभी इस तरफ स्टीनी जाके मैमूथ पर डबल स्लैब इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से मैमूथ का हालत खराब हो जाता है। जिसके बाद स्टीनी वहाँ पे लीफेज इस्तेमाल करके एस और मैलो को चुरा लेता है, और ये सारे चीज को देख के टीम रॉकेट सोचने पर जाते हैं कि उनको कब सक्सेस मिलेगा। मगर तभी एस राउलेट को टैकल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। फिर राउलेट टैकल इस्तेमाल करके मैमूथ का गैजेट को तोड़ देता है, जिससे कि मैमूथ वहाँ से उड़ के टीम रॉकेट के पास जाके गिरता है। और फिर तभी मैलो स्टीनी को डबल स्लैब इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। स्टीनी तभी टीम रॉकेट पर डबल स्लैब इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद टीम रॉकेट के सारे मेंबर वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी उसी पल बियर पोकेमोन वहाँ पे आ जाता है और टीम रॉकेट को लेके चला जाता है। इसके बाद इस तरह मैलो आके येलो नेक्टर का रस ले लेता है। जिसके बाद आगे हम चले जाते हैं मैलो के फैमिली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मैलो फिर से सबको खाना सर्व करता है। मगर इस बार ये खाना सबको बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे सारे हीरोज मैलो को तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद हम इस तरफ देखते हैं स्टीनी को, जो कि एरोलांस 2 को सर्व करते करते ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।